हाँ, ओम शांति। तो वैकुंठवासी हम सब है, जिसने बाप दादा के दर पर पैर रख कर करके स्टडी करी, वो स्वर्ग का अधिकारी तो है ही है। इसलिए हमारी माताओं को और तो कुछ नहीं कहे, मगर सतराना ये उनको है, हम वैकुंठ में जाएंगे। वैकुंठ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वैकुंठ में जाना तो जरूर है ही है। सुना पल्लव पकड़ने की बातें सुनी है? नहीं सुनी है। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची ये जो कहावत है, भाई तुम तो मेहनत करते हो, तुम तो इसके राई हो गए हो, वैकुंठ में जाएंगे, मगर हम भी तुम्हारा पल्लव पकड़ कर करके चल जाएंगे, तो उसका मतलब बची क्या है? मैंने कहा मेहनत करे हम और वैकुंठ में जावे वो, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे वैकुंठ में? मेहनत तो करे, हम तो मेहनत करते हैं दिन रात। कहा बच्ची कोई दृष्टांत है तो उनका कुछ जरूर, कुछ सिद्धांत भी तो कुछ होगा। तो मैं चुप हो गई। अब सिद्धांत है तो बाबा बताए देवे। तो कहा बच्ची देखो, कई ऐसे हैं जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, मगर सहयोगी बनते हैं, सेवा करते हैं। तुम भी कहीं को पकड़ कर करके ये प्रदर्शनी समझाएंगी, म्यूजियम समझाएंगी, और उनको कहेंगी कुछ न कुछ बीज तो बोए दियो, भंडारी में तो थोड़ा डाल दियो। तो ये सब भाई बहन तुम्हारे ये जो सेवा करते हैं, उनका फल मैं कहाँ दूं, किस जगह पर दूं, किस समय पर दूं? मैं चुप। कहा देखो बच्ची, वैकुंठ में खेती बाड़ी वाले भी चाहिए, तो मैल सफाई करने वाला भी चाहिए, खाना पकाने वाला भी तो चाहिए, सब चाहिए, विमान चलाने वाला भी चाहिए। तो वैकुंठ में सब चाहिए, ये तुम्हारा पल्लव पकड़ करके आएंगे। जो उनसे तुम करवाते हो और ये तुम्हारे भाई बहन करवाते हैं, उसका फल मैं कहाँ दूंगा? क्योंकि सतयुग के बाद तो ड्रामा पूरा हो जाता है, तो कहीं तो दूंगा नहीं। तो ये तुम्हारा पल्लव पकड़ करके आ रहे हैं, तो कोई पल्लव पकड़ने वाला भी होगा, तो कोई वारस भी होगा, तो कोई नज़दीक पड़ जा, दूर पड़ जा, सब होगा। तो आज उस भविष्य की कहानी शुरू करती हूँ। तो आप भी भविष्य में ही चले जाएंगे और क्या। वैकुंठ में एक तो महल बड़े बड़े होते हैं। विश्व महाराजन का महल बताऊं कितना है? सारी दिल्ली और जयपुर एक विश्व महाराजन का महल है। जब ही मुझे दिखाया तो कहा बच्ची क्या देखा? मैं तो कहा देखा तो सही,
परंतु एक बात मेरे मन में रह गई। कहा क्यों, क्या रह गई? मैंने कहा बाबा तो हमेशा कहता है पहले बच्चे पीछे बाप, मगर ये रंगत देख कर करके बच्चों के लिए बाकी क्या बना? कहा ईमान डगमगाया। क्यों? भारत कितने एरिया तक है तुमको पता है? मैंने कहा मैं कोई पढ़ी लिखी हूँ क्या, मुझे पता नहीं है। कहा इन क्लास वालों से पूछना भारत किस एरिया तक है। मैंने कहा मैं इनसे क्या पूछूं, आपने कोई इंच टेप से माप कर करके हमको बताया है क्या? ऐसे हंसी खुशी में बाप है, किसी भी हुज्जत से हम बोल देते हैं। तो समझाने लगा, बच्ची देखो फाटक एक होगा, मगर इसके अंदर मेरा मैल, मेरे बच्चे का मैल, मेरे पोते का मैल, इसके एरिया के अंदर 3 महल बनेंगे तो कुछ तो चाहिए। विश्व महाराजन को महल तो चाहिए इतना। देखो बच्ची, गांधी की समाज है 3 फुट की इतनी, मगर एरिया देखो कहीं मकान तुमको बना हुआ दिखाई नहीं देगा। मोदी 3 भाई है और अंदर तुम्हें हमारी मेरठ से ही वो मोदी नगर का सेंटर खुला है ना, तो गायत्री मोदी हमारी स्टूडेंट है, तो हम तो जाते आते हैं देखते करते हैं। तो देखो फाटक एक है, मगर 3 भाइयों का मकान तुमने देखा है? इसी प्रकार से मोदी है और ये दूसरे फार्म कौन सा कहते हैं, बिरला है, कैसे भी है, तो रवाजी मनुष्यों को भी देखो बच्ची है, ये तो विश्व महाराजन को क्या नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार से बड़े बड़े महल होते हैं, मगर सवारी तुमको नीचे की नहीं मिलेंगी। विमान, चाहे नौकरों का विमान, खेती बाड़ी वालों का भी विमान, और विश्व महाराजन का भी विमान, और बड़े बड़े का भी विमान। फर्क तो होता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी कहेंगे और रवाजी गाड़ी कहेंगे, फर्क तो होगा नहीं, मगर है विमान। ऊपर सारी सवारी तुमको मिलेंगी तो ऊपर मिलेंगी, नीचे नहीं मिलेंगी। नीचे सब रास्ते साफ। तो विमानों की सवारी है। विमान, शहजादी का अलग विमान, शहजादे का अलग विमान, महाराजा का अलग विमान, महारानी का अलग विमान। फिर जब इकट्ठे होकर के कहीं निकले, वो विमान अलग जो महल के अंदर रहता है, परंतु विमान है। वहाँ के बगीचे, अरे ये मुगल गार्डन कहता है, क्या कहता है, दासियों का है ये बगीचा जो आप देखने जाते हैं सभी। वहाँ के बगीचे की क्या रौनक, क्या झलक, क्या फलक है। महाराजाओं का, महारानियों का बगीचा अलग, शहजादे शहजादियों का बगीचा अलग। मगर ये बगीचे की रौनक मैं क्या बताऊं, कैसा वर्णन करूं। वाह। तो महाराजाएं जब भी बगीचे में महारानियां गम घूमती है और सैर करती है, तो रिमझिम की कोई हद नहीं रहती है।
एक दिन राधे की माँ और कृष्ण की माँ जैसे कि यहाँ जा रहे हैं वो आ रहे हैं, तो दोनों की नैन मुलाकात हो गई। नैन मुलाकात करते ही इशारे से बैठ गए। राधे की माँ कहने लगी, जी हाँ, आपका नटवर कैसे है? तो कहने लगी, मेरे राजकुमार को आप नटवर क्यों कहती हो? का प्यार से कुछ भी कह देवे। तो फिर कृष्ण की माँ कहती है, तुम्हारी सुलक्षणी कैसे है? तो राधे की माँ कहती है, तेरा नटवर मेरे नैनों का नूर है। फिर कृष्ण की माँ कहती है, तुम्हारी सुलक्षणी मेरे गले का हार है। क्या पूछते हो? तो कृष्ण की माँ कहने लगी, तो इनकी तो आपस में जोड़ी बनाए देवे। तो राधे की माँ कहने लगी, इनसे अलावा कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छा है। तो आप तो समझते हो, तो नज़र में तो दोनों थे, मगर जोड़ी तो नहीं कही जाएंगी ना। जहाँ भी रासमंडल में है या बगीचे में है, जिस समय उन दोनों को देखते हैं तो हर एक उनको प्यार करने तो लगता ही है, मगर ये तो नहीं कहेंगे तो इनकी जोड़ी है। वहाँ 150 आयु होती है एवरेज, उसमें से 25-30 में उनकी सगाई होती है, मगर इसकी जल्दी हो गई जोड़ी लगाने के। तो इसलिए आपस में बातचीत करते हमने तो ये सौदा कर दिया दोनों ने आपस में। रात्रि को तुम भी अपने महाराजा से बात करना और मैं भी अपने महाराजा से बात करूंगी। जब रात हुई, राधे जी माँ कहने लगी, जी हाँ, वो जिसको मैं नटवर कहती हूँ कृष्ण, उसको जानते हो? अरे क्या पूछते हो, वो राजकुमार तो मेरे सिर का ताज है। कहा, सुनो, मैं उनकी सगाई करके आई हूँ, तुम्हारी सुलक्षणी की सगाई, और उनकी सगाई हो गई। कहने लगा, वाह, अरे अभी बाकी क्या चाहिए? इसकी जोड़ी अगर मिल गई तो सारे उनको देख कर करके हर्षित रहेंगे। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, उधर फिर वो अपने महाराजा को कहने लगी, जी हाँ, वो जो फलाने की राजकुमारी सुलक्षणी है उसको जानते हो? क्या पूछते हो? वो तो राजकुमारी बहुत 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 मेरे सारे महल की रोशनी है वो। तुम उसके लिए मेरे से क्या पूछेंगे? तो कहा, मैं उनकी सगाई करके आई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप दोनों कल मिल कर करके जगह, टाइम और दिन ये मुकर्रर करके आना तुम लोग। अच्छा जी। दूसरे दिन महाराजाएं आपस में मिले, एक दो में बैठे। भाई, कल महारानियां आपस में मिली थी, जिन्होंने ये सौदा कर लिया है, तुम्हारे बच्चे और मेरी बच्ची का सौदा हो गया है। वो कृष्ण का बाप कहने लगा, अगर तुम्हारी सुलक्षणी मेरे बच्चे राजकुमार से जोड़ी हो गई, उससे अलावा तो खुशी की बात मेरे को है ही नहीं। और वो भी कहे तो तुम्हारा बच्चा मेरे बच्ची से अगर जोड़ी बन गई तो उसके अलावा मुझे खुशी कोई है नहीं। बहुत अच्छा।
तो कहने लगे, कृष्ण का बाप कहने लगा, अगर इनका कार्य रखे तो कहाँ रखे? तो राधे का बाप कहने लगा, वो तो मेरे पास ही होगा, ये तो मेरे पास ही होगा। अच्छा जी, दिन समय सब मुकर्रर करके और उठे। आखिर वो दिन आया, आज वो दिन आ गया। तो आपको हम बताते हैं, वहाँ तो कोई बाबा ब्राह्मण नहीं है जो मंत्र जंत्र पढ़ कर करता रहे। वहाँ तो सब दासियां, जो कुछ है दासियां। तो दासियां कृष्ण को सजा करके और विमान में उनके माता पिता के साथ बिठा करके विमान चढ़ पड़ा और राधे के महल में पहुंच गया। उधर दासियां उस सुलछड़ी को भी सजा सजा करके और आ रहे हैं, और इधर से उनका माता पिता उसको राधे का माता पिता, उन माता पिता कृष्ण के माता पिता को कृष्ण को आजान करके ले आ रहे हैं रास्ते पर। क्योंकि मुकर्रर स्थान पर तो विमान नहीं उतरेगा, जरूर तो कोई स्थान पर तो विमान उतरेगा नहीं। तो वहाँ विमान उतर कर करके उसको आजान करके ले आ रहे हैं। रास्ते पर तुम देखेंगे कीम खाब, बखमल, पिलश ये बिछी पड़ी है, जिस पर उनका कदम चल रहे हैं। तो इधर उसके कदम चल रहे हैं, इधर फिर राजकुमारी के कदम चल रहे हैं। ये दोनों ही मिलकर करके सामने खड़े हो गए। किस स्थान पर? जहाँ आतिशबाजी होती है। सामने जोड़ी मज़ेदार, जो राजे रजवाड़े उनको देख करके वाह, अरे ये तो जोड़ी बनने वाली थी, ये तो जोड़ी बहुत अच्छी है। जो देखे उसका हृदय पुलकायमान हो जाता था। आतिशबाजी कौन सी? फटाका। वो जब ये जोड़ी सामने खड़ी रही और फोकस लाइट का मीठा मीठा प्याना बज रहा है, लाल लाइट का फोकस, पीली लाइट का फोकस, सोनरी लाइट का फोकस के ऊपर पड़ता रहे, तो आप समझते हो तो उस समय उनकी झलक फलक क्या होंगी सामने। जो देखे वाह, बहुत फर्स्ट क्लास जोड़ी है, ये मज़ेदार जोड़ी है। जो देखे वो मुस्कराते रहे और खुशी में फूला नहीं समाए। अच्छा, वो आतिशबाजी होते 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 फिर दासियाँ वो थालियाँ सजा सजाया करके कृष्ण के तरफ से भी दासी, राधे की तरफ से भी वो दासियां थालियां लेकर के खड़ी रही। फिर राधे ने वरमाला उनसे उठाई और कृष्ण ने भी वरमाला उठाई और एक दो को गले में पहनी और फूलों की वर्षा भर 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 कर करके फूलों की वर्षा होती रही और खुशियों का आवाज चलता रहा। परंतु फूल कौन से? क्या ये फूल जो पाँव लगे उससे रस निकल कर करके गंध हो जावे? बहुत पतले 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 सोनेरी फूल जो सोने में सुहागा हो जावे और ही सुंदरता हो जावे फूलों के बरखा से। तो वो फूल, ये फूल नहीं, सोनेरी फूल
जो बिछे पड़े तो सोने में सुहागा हो जावे, सुंदरता हो जावे और अच्छी। और ये वरमाला जो एक दो को पहनाई वो क्या, सुबह में देखा वो माला ले आ कर करके भोग पर रखी। अगर वो माला पहना है तो उसके गले का कितना बोझ हो जावे। कौन सी माला बताओ? हाँ, प्रेम की माला। माला एक दो को पहना ही तो प्रेम की माला थोड़ी गिनी जाएंगी। बहुत पतली पतली सोने की लर, उसमें हीरा मोती माणक जवार ये भरे हुए, उसकी माला बहुत सूक्ष्म हल्की, जो एक दो के गले में पहनाई। अच्छा, फिर राधे की माता कृष्ण की तरफ आई, कृष्ण की माता राधे के तरफ गई, तो उन्होंने भी माला पहना करके, टीका दे करके, मुख मीठा कर करके, और जब उसको आलिंगन करते थे तो राधे की माँ कृष्ण को कहने लगी, अब तो तुम मेरा बन गए। अति हर्ष हो करके कहने लगे, अभी तो तुम मेरा हो गए। इतना आनंदित रूप में हो कर करके डूब गई। और उधर फिर कृष्ण की माँ उस राधे को माला पहना करके, टीका दे करके, मुख मीठा कर करके जब आलमम करने लगी, तुम तो मेरी हो गई, तुम तो मेरी हो गई। ऐसे जोड़ी को स्वागत करते करते सारे राज्य रजवाड़े जो थे, महाराजाएं महारानियां, वो उठ कर करके एक एक उनको माला पहनाने लगे। महारानी और महाराजा एक एक को, तो वो माला पहनते पहनते, मीठा प्याना बजते बजते, उसको लाइट का फोकस होते 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 वो कार्य पूरा हुआ। छवि ने माला पहनाई, मगर दो चार माला पहनाते होते भी वो दासियां उतार कर कर रख देती थी, फिर दूसरा पहनता था। यूं नहीं तो सब पहन कर के उनको रख देवे और उतार करके अपने पास रख देते थे। तो जब ये कार्य पूरा हो कर करके, उस समय कितना बजा था मालूम है आपको? 9 बजे प्लेन विमान में उतरे और ये कार्य करते करते 11 बजा। 11 बजे वो अंदर महल में गए। 36 प्रकारों के भोजन सबके तैयार रहे, सबके आगे वो 36 प्रकारों का महाराजा महारानी के आगे लग गए। तो वो खाना पीना खा कर करके 12 बजे रास मंडल में गए। तो एक एक समझे तो न जोड़ी से हम रास करें। तो रास करते 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 3 बजे सब अपने अपने विमान में चले गए। और राधे का तो विमान था नहीं, वो तो उनका महल ही था, वो अपने महल में आ गए। तो ये जोड़ी बन गई। फिर राधे के महल में कृष्ण जा करके कहीं भी फंक्शन, वहाँ तो बड़ा दिन तो होता ही नहीं है, दिवाली है, दशहरा है, फलाना है, वहाँ तो एक होता था बर्थडे, एक होती थी सगाई, एक होता था स्वयंवर, हर एक का। तो उस अवसर पर राधे के महल में कृष्ण जा करके राधे को साथ में लेकर के जोड़ी बन कर करे कहीं भी जाता था।
तो बाबा बता रहा था, बच्ची जोड़ी का तो खेल ही है। देखो तुम्हारा मम्मा बाबा चले गए, फिर दीदी दादी जोड़ी, फिर उनसे दीदी चली गई तो उनको जानकी दादी दे गई, जोड़ी बनाई दी। तो ये जोड़ी का बच्ची खेल है। तो जोड़ी जरूर बननी थी। तो इनकी जोड़ी चलती आई समय अनुसार, टाइम अनुसार, फिर उनका स्वयंवर कैसे होता है वो शुरू होगा। अभी कितना बजे है? 7 बजे है। सुना? राधे कृष्ण की मंगनी सुनी? जोड़ी मजेदार हो गई। जहाँ भी जावे बस उन जोड़ी को देखना ही देखना और खुश हो रहे हैं। ये जोड़ी तो विश्व के आगे आदर्श है।